हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 8 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस के बारे में। तो इस लेक्चर में हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम कोर्टोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्क्यूनेस हम समझें उससे पहले मोमेंट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोमेंट्स एक टर्म है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स। किससे? म्यू। ये जो सिंबल है इसे म्यू बोलते हैं, MUE, म्यू होता है। मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, म्यू। ओके, तो मोमेंट्स होता है म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोमेंट्स टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है उसके बारे में हमें मोमेंट्स या म्यू बताता है। ओके, वैसे तो स्क्यूनेस और कोर्टोसिस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जितना हमारे अपने CIB के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बस मोमेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे 3 साल एक कोई क्लास है जिसमें 3 ईयर के 5 चिल्ड्रन हैं, 6 ईयर के 7 चिल्ड्रन हैं, है ना, और 8 ईयर के 5 चिल्ड्रन हैं, 10 ईयर के 2 चिल्ड्रन हैं, 12 ईयर के 15 चिल्ड्रन हैं। इस तरीके का ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है इसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर इसको हम ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या चार्ट, है ना, ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। तो यही ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो उसके नेचर के बारे में बताता है हमें क्या? मोमेंट्स। ओके, मोमेंट्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर म्यू1 लिखा जाएगा तो उसे फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, म्यू2 का मतलब सेकेंड, म्यू3 का मतलब थर्ड और म्यू4 का मतलब फोर्थ। इतने लेवल तक का हमें सेंट्रल मोमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे म्यू1 को फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, म्यू2 को सेकंड सेंट्रल मोमेंट, म्यू3 को थर्ड सेंट्रल मोमेंट और म्यू4 को फोर्थ सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला, सबका फार्मूला सेम है फ्रेंड्स, सिग्मा F इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर, यहाँ पर जो पावर आप लगाएंगे डिवाइडेड बाई n करिए। 1 पावर लगाएंगे तो म्यू1 निकलेगा, 2 पावर लगाएंगे तो म्यू2 निकलेगा, अगर 3 पावर लगाएंगे तो म्यू3 की वैल्यू आएगी, 4 पावर लगाएंगे तो म्यू4 की वैल्यू आएगी। फार्मूला सेम है। ओके, F क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी जैसे 3 साल के कितने बच्चे हैं? 5, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और X क्या हो गया? कितने आपके एज जो दे रखी है, जो डेटा दे रखा है, दैट इज योर X। उसके बाद में X बार क्या होता है? X बार आपका मीन होता है, जो डेटा गिवन है फ्रेंड्स उसका मीन होता है। ओके, तो F इज फॉर फ्रीक्वेंसी, X जो डेटा गिवन है, X बार उसका मीन। तो बस इसी फार्मूले के तहत सिग्मा F ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, F x माइनस एक्स बार का होल क्यूब, x माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये हो गए आपके म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4, म्यू5, ठीक, म्यू4 तक। ओके, तो ये आपके मोमेंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे जो असली हमारा टर्म है, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स विषमता या तिरछापन। थोड़ा हिंदी यहाँ पर लगा देते हैं तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, स्क्यूनेस का मतलब होता है विषमता, तिरछापन। ओके, अब देखिए, जैसे ये वाला अगर आप फोटो देखिए, ये सब जो लिखा हुआ है फ्रेंड ना, अभी के लिए थोड़ा भूल जाइए ये सब ना, ये लाइनें वाइनें अभी आप भूल जाइए। जितनी भी लाइनें वगैरह हैं, अगर मान लीजिए ये ना हो, मौके पर मीन मीडियन ना लिखा हो, सिर्फ हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में केवल इतनी चीज़ देखेंगे, एक बीचों बीच में लाइन है और ये दूसरी लाइन। ठीक है, केवल इस चीज़ को देखिए। इसी तरीके से इसमें भी एक जो है मिडिल में जो लाइन है, ये लाइन देखिए, यानी कि बीचों बीच में नहीं है, ये जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है, वहाँ पर है। और ठीक इसी तरीके से ये लाइन, जहाँ जितना मैं ये ओवर कर रहा हूँ उसी चीज़ को आप अगर ध्यान दें, बस बाकी चीज़ों को भूल जाएं। तो ये क्या होता है? स्क्यूनेस बताता है कि कोई डेटा आपका जो मिड पॉइंट है, एवरेज है, मीन है, उससे कितना जो है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बस ये बात आपको बताता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है कितनी विषमता है। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करें। जैसे ये जो डेटा है, कोई डेटा यहाँ पर दिया होगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है ना, उस डेटा को जब आपने रिप्रेजेंट किया पूरी तरह से, तो ये ग्राफ अगर बन करके आता है तो इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो मिड पॉइंट के दोनों तरफ एक जैसा हो। जैसे ये कैसा डेटा है? सिमेट्रिकल होगा, जितना इधर है मिड पॉइंट के उतना ही उधर है, तो उसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब अगर जो है आपका डेटा ऐसा हो कि जो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा हो, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इधर की तरफ डाटा ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। और अगर आपका डेटा निगेटिव साइड, देखिए ये प्लस साइड होती है और ये माइनस साइड होती है, और ये ओरिजिन होता है या मध्य बिंदु होता है ना, तो
केंद्र होता है। तो इधर की तरफ में प्लस नंबर सिस्टम में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ +1 +2 +3 रिप्रेजेंट करते हैं, इधर -1 -2 -3 रिप्रेजेंट करते हैं। उसी आधार पर ही इधर की तरफ ज़्यादा डेटा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे निगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि कोई कर्व जो है हमारा सिमेट्री के इधर उधर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को ही फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं स्क्यूनेस। ओके, थोड़ा इस ग्राफ में ज़्यादा बातें करनी है इसलिए मैं अभी छोड़ नहीं रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई कि ये जो लाइन है इसके दोनों तरफ अगर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके इधर की तरफ ज़्यादा डेटा आ जाए तो इसका मतलब ये प्लस की तरफ ज़्यादा डेटा आ गया है तो उसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। अगर डेटा इसके इस तरफ ज़्यादा आ जाए तो उसे निगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, ये बात अगर आपको क्लियर हो जाती है तो थोड़े से टर्म और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर मीन, मीडियन और मॉड आपके सब एक ही जगह पर होंगे, वो इसी लाइन पर ही तीनों के तीनों होते हैं। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मॉड है फ्रेंड्स, जो मॉड है, मॉड MODE, ठीक है, मॉड वो हमेशा सबसे ऊंचे पॉइंट पर रहता है। ये देखिए ध्यान से, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है अगर आप देखोगे तो मॉड आपका हमेशा जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसी पॉइंट को मैच करता है। जैसे ऊंचा पॉइंट मतलब ये सबसे ऊंचा पॉइंट यहाँ पर ये है, सबसे ऊंचा पॉइंट यहाँ पर ये है, सबसे ऊंचा पॉइंट यहाँ पर ये है, तो इस मॉड हमेशा उसी जगह पर है। देखिए, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई ग्राफ पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसका मीन मॉड के पास होगा, मीडियन के पास होगा, पहले मॉड आएगा फिर मीडियन आएगा फिर मॉड मतलब मीन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो ये याद रखना थोड़ा सा आवश्यक है। ओके, तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है फ्रेंड तो मॉड आपका ऊंचे पॉइंट पर चला गया, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका मीडियन आता है और तब मीन आता है। ठीक इसी तरीके से अगर निगेटिवली स्क्यूड है तो उसमें मॉड अपना ऊंचे पॉइंट पर रहा, फिर मीडियन आएगा और फिर मीन आएगा। ओके, तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर मैं समराइज़ करूँ आपको इसको, देखिए ये मैंने डेटा बनाया, मैं ये मान लेता हूँ कि एकदम सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो हमारा मीन, मीडियन और मॉड तीनों इसी लाइन पर ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपका डेटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है इसका मतलब इधर की तरफ ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव तरफ ज़्यादा रहेगा, निगेटिव की तरफ कम रहेगा। इसका मतलब कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, है ना, ये कुछ ऐसी, यानी कि हमारा जो डेटा है वो प्लस की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो फ्रेंड जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है मॉड आपका वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होगी कि मॉड यहीं पर रहेगा। फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं मीडियन आएगा, ध्यान रखिए, पहले मीडियन आएगा और फिर यहाँ कहीं जा कर के मीन आएगा। मीन का मतलब एकदम बीचों बीच होता है फ्रेंड्स, ओके, मीन एवरेज जो होता है, मीन यहाँ पर आएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। पहले यानी कहने मतलब सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले मॉड है, फिर मीडियन है और फिर मीन है, ये क्रम चलता है, मॉड, मीडियन, मीन। अब चाहे इधर की तरफ है, अगर इधर की तरफ है मतलब पॉजिटिवली, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो पहले क्या आएगा फ्रेंड्स, मॉड आएगा, फिर क्या आएगा, मीडियन आएगा और फिर क्या आएगा, मीन आएगा। और अगर निगेटिवली स्क्यूड है मान लीजिए तो भी वही सेम सीक्वेंस, अब मॉड यहाँ रहेगा, मीडियन आपका इधर चला आएगा, मीडियन यहाँ आ जाएगा और मीन आपका यहाँ पर चला आएगा, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब बस उल्टी तरफ वो चला जाता है। ओके, तो अगर ये निगेटिवली स्क्यूड है इसका मतलब ये इधर की तरफ ज़्यादा फैला हुआ होगा, यानी कुल मिलाकर के डेटा कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेगा। बहुत अच्छा फिगर नहीं है पर समझने की कोशिश आप करिए कि ये डेटा इधर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ज़्यादा वैल्यूज इस क्षेत्र में पाई जा रही, तो निगेटिवली स्क्यूड है। इस केस में ये जो मॉड है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका मॉड हो जाएगा, फिर आपका यहीं कहीं पर मीडियन यहाँ पर आएगा, मीडियन यहाँ पर आएगा और मीन जो है सबसे लास्ट में मीन यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये बातें हो गई फ्रेंड्स, आपको मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा दिमाग में बैठ गई होंगी, ठीक है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं। स्क्यूनेस इज डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल। सिमेट्रिकल बेल मतलब सिमेट्रिकल घंटी जो होती है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बेल का मतलब ये एक घंटी के शेप का होता है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल बेल है, यहाँ पर बीच में वो लगा दीजिए, टन 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 घंटी बजेगी जो पूजा वगैरह में यूज करते हैं। तो सिमेट्रिकल बेल यही बता रहा है कि जो सिमेट्रिकल बेल है, जो ये सिमेट्रिकल घंटी है हमारी, उससे कितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है हमारा डेटा, कितना ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या सिमेट्रिकल बेल कर्व से कितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हुआ है, उसी को ही स्क्यूनेस या वक्रता
उसी को ही हम विषमता कहते हैं। ओके, तो ये जो इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल देते हैं या सिमेट्रिकल बेल कर्व भी बोल देते हैं। ओके, तो इस जो ये कर्व है इससे कितना डिस्टॉर्टेड है, कितना ज़्यादा इधर उधर उलझा, मतलब जो है इधर उधर भगा हुआ है, उसी चीज़ को ही स्क्यूनेस कहते हैं, विषमता कहते हैं। ओके, इट मेजर्स द लैक ऑफ सिमेट्री इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, उसमें सिमेट्री की कितनी कमी है, लैग कितना कर रहा है, उसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश की जाती है। दो तरीके की स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव स्क्यूनेस किसे कहेंगे? इफ़ बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो है वो मीन के लेफ्ट साइड में है। पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है वो अगर लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, बल्क में जो डेटा है वो किधर की तरफ है? लेफ़्ट की तरफ है, तो उसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द मीन एंड द पॉजिटिव साइड इज लॉन्गर, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेफ़्ट साइड में है और जो पॉजिटिव साइड है वो अगर बड़ी है, पॉजिटिव साइड हमारी यहाँ पर बड़ी है, देखिए यहाँ से, है ना, तो उसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पर मीन हमारा कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये रहा। मीन का लेफ़्ट कौन सा होगा? ये होगा। और राइट कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इस साइड में है, इस साइड में कम से कम डेटा है। ओके, तो अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेफ़्ट साइड में है मीन के, और जो पॉजिटिव साइड में जो एरिया है या कर्व है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। क्लियर हो जाती है मेरे ख्याल से, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड है वो अगर लॉन्गर है तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस या राइट स्क्यूनेस भी कह देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो पॉजिटिव या राइट भी कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। ओके, राइट स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर ग्रेटर देन मॉड। तो इस केस में पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में देखिए जो मीन होता है मॉड से, है ना, मॉड देन मीडियन एंड देन मीन, है ना। इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर ग्रेटर देन मॉड। तो ये प्रॉपर सिंबल इसका फ्रेंड्स जो है ऐसा होगा। जो मीन है और मीडियन है वो मॉड से बड़ा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये है आपका पॉजिटिव साइड, राइट। तो आपका ये जो है, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका मॉड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ कहीं पर आपका मीडियन आएगा और यहाँ कहीं पर मीन आता है आपका, राइट। तो मीन, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मीन सबसे ज़्यादा है, मीडियन उससे कम है और मॉड उससे कम हो जाता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, कम होना चाहिए। देखिए ये 0 है, इधर +1 +2 +3, है ना। इस तरीके से हमारा डेटा ये चलता है। तो अब ऐसे में अगर मान लीजिए मॉड आपका 0 है तो मीडियन कहीं +2 पे होगा मीडियन, और मीन कहीं आपका +3 पे जा कर के आएगा। इसलिए ऑब्वियसली मॉड छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मीन उससे भी बड़ा है। क्लियर रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निगेटिव स्क्यूनेस की बात करें, अगर बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन द राइट साइड ऑफ द मीन, मीन के राइट साइड में ज़्यादा डेटा हो, ठीक है, मीन के राइट साइड में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा पॉइंट्स पड़ते हैं, या निगेटिव साइड जो है लॉन्गर हो, तो उसे निगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। देख लीजिए मीन आपका ये रहा, ठीक है, मीन के इस तरफ राइट साइड है, इस तरफ लेफ़्ट साइड है। ओके, अब जैसे आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, तो देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट है और जिधर आपका राइट हैंड है उधर राइट है। क्लियर सी बात है। तो ज़्यादा डेटा इधर की तरफ है फ्रेंड्स, ओके, राइट की तरफ है। इधर बहुत कम डेटा है, इतने में ही डेटा है, जबकि इधर राइट साइड में ज़्यादा डेटा है। तो अगर राइट साइड में डाटा ज़्यादा हो, ये आपसे प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि निगेटिव स्क्यूनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, बल्क ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड में होते हैं। दूसरा, बल्क ऑब्जर्वेशन राइट साइड में होते हैं। तीसरा, निगेटिव साइड जो है लॉन्गर होती है। चौथा, पॉजिटिव साइड लॉन्गर होती है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर राइट साइड आपकी बड़ी है,
मतलब कहने का ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन राइट साइड में है, या फिर जो है जो आपकी निगेटिव साइड है वो लेंथ अगर जो है वो आर्म ज़्यादा बड़ी है तो उसे निगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड निगेटिव स्क्यूनेस आर लेफ्ट स्क्यूनेस। लेफ्ट स्क्यूनेस, ध्यान देंगे इस बात को, इसे राइट स्क्यूनेस कहा गया था और इसे लेफ्ट स्क्यूनेस कहा गया है। तो मतलब जस्ट उल्टा बोला जाता है। उल्टा बोला जाता है का क्या मतलब है कि राइट साइड में अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है तो उसे लेफ्ट स्क्यूनेस कही जा रही है, ये मेरा कहने का मतलब है। ओके, जैसे हमने बताया नहीं कि लेफ्ट साइड में डाटा ज़्यादा है तो उसे राइट स्क्यूनेस बोलेंगे, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि पॉजिटिव वाले को राइट स्क्यूनेस बोलते हैं और निगेटिव वाले को लेफ्ट स्क्यूनेस बोलते हैं। हम अपने राइट हैंड से खाते हैं, राइट साइड की बातें पॉजिटिव हैं, हम लेफ्ट हैंड से नहीं खाते हैं खाना, इसलिए लेफ्ट हैंड की बातें निगेटिव हैं। ऐसे कुछ करके ध्यान रख लीजिएगा। ओके, इस केस में क्या होगा, मीन और मीडियन क्या होते हैं, ये मॉड से लेस होते हैं। इस केस में मीन और मीडियन जो है आपके मॉड से लेस होंगे, है ना, क्योंकि अब ये निगेटिव साइड में ज़्यादा फैलेगा। तो आपका मॉड यहाँ पर रहेगा, मीडियन आपका फ्रेंड्स यहाँ कहीं पर आएगा, और जो मीन है आपका, है ना, मीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो मॉड है अब बड़ा हो जाएगा और मीडियन और मीन जो है आपका छोटा हो जाता है उससे। ओके, ये भी वही अगेन है, मान लीजिए ये 0 है तो ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो अब क्लियर दिख रहा है कि भाई मॉड ज़्यादा बड़ा है, फिर उससे छोटा मीडियन है, और फिर उससे भी छोटा कौन बन रहा है, हमारा मीन है। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स बातें स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, निगेटिव स्क्यूनेस, उन सब के बारे में। एक फार्मूला है यहाँ पर कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस मेजर करने के लिए। स्क्यूनेस को β1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्यूनेस को, β1 से, इक्वल टू होता है μ3 का होल स्क्वायर अपान μ2 का होल क्यूब। कन्फ्यूज नहीं होना है, इसीलिए अलग अलग लिखा है, फिर एक साथ लिखा है, किताब में आपको यही दिखेगा, कन्फ्यूज ना होइए। μ3 का मतलब मैंने आपको बताया था ना, क्या था, थर्ड सेंट्रल मोमेंट। μ2 क्या था, सेकंड सेंट्रल मोमेंट। कैसे कैलकुलेट करते थे, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर वो लगा दीजिए। मान लीजिए आपको μ2 चाहिए तो पावर 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई n कर दीजिए। अगर आपको μ3 चाहिए तो पावर 3 कर दीजिए। ओके, तो ये फार्मूला हमको पता है, तो हम कैसे याद रखेंगे, μ3 लिखिए अपान μ2 लिखिए, μ3 लिखिए, μ2 लिखिए, इसकी पावर 2 करिए और इसकी पावर 3 करिए। ये होता है इसका फार्मूला, 3 2 2 3, ऐसे समझ लीजिए। जैसे भी आप याद रख सको फ्रेंड्स, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकता है। पहली बार ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, पूरे चांस है कि आपको एक क्वेश्चन या हो सकता है 5 नंबर की केस स्टडी ही मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, पूरा मतलब उसमें एक क्वेश्चन नहीं देंगे, वो आपको आपसे मीन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस सब कैलकुलेट करवा लेंगे एक ही केस स्टडी में 5 नंबर के। ठीक है, μ3 क्या है आपका, मैंने आपको बताया थर्ड सेंट्रल मोमेंट होता है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी दिया हुआ है। μ2 क्या होता है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये रहा, मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस को मेजर किया जाता है β1 के साइन से, प्लस साइन है कि माइनस साइन है कि 0 है, उसके आधार पर स्क्यूनेस की डायरेक्शन को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है। β1 का जो साइन है वो वही साइन होता है जो μ3 का साइन होता है। μ3 का जो साइन होगा उसी साइन को ही β1 का साइन माना जाता है। ओके, तो μ3 का साइन β1 का साइन होता है, और β1 के साइन से ही हम स्क्यूनेस को कंफर्म करते हैं। अगर β1 की वैल्यू 0 है तो ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर β1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये एक पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और अगर β1 की वैल्यू 0 से कम आती है, नेगेटिव आती है, तो ये एक नेगेटिव स्क्यूनेस होता है। ओके, याद रखिएगा, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड। β1 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो जो घंटी बनी हुई थी एकदम प्रॉपर, वो वाला सीन है। अगर β1 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर β1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब निगेटिवली स्क्यूड है। निगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका मीन मीडियन मॉड कैसा होता है, सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा रिकैप कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन इस पर लगाएंगे। स्क्यूनेस आपको फाइंड आउट करनी है। 0 अंडर 10 का मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फ्रीक्वेंसी 10, 20, 40, 30, 20, और ये सारा कुछ डेटा आपको दे रखा है। आपको स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप याद करो स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए होगा हमें, ये चाहिए होगा, पर देखिए ये β1, मैं फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए। तो अगर हम β1 का फार्मूला लिखें तो आपको याद होगा, यहाँ μ3 था,
यहाँ म्यू टू था, राइट। जो 2 था यहाँ का ऊपर लगाया था, जो 3 था यहाँ का नीचे लगाया था, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला। अब म्यू थ्री कैसे निकलेगा उसका मैंने आपको बताया था, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 है, ओके, अपान एन, ये हो गया इसका फार्मूला, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका फार्मूला सिंपल टर्म में। अब इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें x माइनस एक्स बार का होल क्यूब चाहिए और उसको f से मल्टीप्लाई चाहिए, साथ ही साथ में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, उसका f के साथ मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये रही आपकी टेबल, ये रहा आपका x जो आपकी क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 to 20। तो आपको पता है इन क्लास को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो 10 और 0 को जोड़ करके एवरेज करेंगे तो 5, 10 और 20 का एवरेज करेंगे तो 30 होगा, 15 आ जाएगा, 30 20 50 होता है, 25 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा डेटा एवरेज निकाल, यानी कि ये x था एक्चुअल में, लेकिन x यहाँ मिल नहीं पाया, इसलिए हम यहाँ x को ले गए। f इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज योर f, दिस इज योर x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और x माइनस एक्स बार का होल क्यूब चाहिए। फ्रेंड ध्यान दीजिए, क्यों, फार्मूला क्या था, यही तो था, सिग्मा लगा करके, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, x माइनस एक्स बार चाहिए, इसका मतलब हमें पहले x बार निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x बार। सबसे पहले आप x बार कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले f और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बार निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा f, ओके। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 25 50 हो जाएगा, 15 दूनी 30 300 हो जाएगा, इस तरीके से पूरा डेटा आ जाएगा। आप जोड़ोगे तो 2500 आ जाएगा ये, और f का टोटल करेंगे सम तो 100 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 25 आ जाएगा, यानी हमें मिल गया x बार कितना, 25, x बार इक्वल टू 25। अब हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकाल लिया, x हमारा ये रहा और x बार हमारा 25 रहा। 5 में से 25 घटाएंगे -20 आएगा, 15 में से 25 घटाएंगे -10 आएगा, 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 35 में से 25 को घटाएंगे +10 आएगा, 45 में से 25 को घटाएंगे 20 आ जाएगा। बस यहाँ तक कैलकुलेशन कर ली, तो आगे बस केवल फ्रेंड जो है होल स्क्वायर वगैरह ही खेलना है ना, कैसे। अब f इंटू एक्स माइनस एक्स निकाल लिया, x बार निकाल लिया, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका f और ये रहा x माइनस एक्स बार। 10 का मल्टीप्लाई -20 से 200 आ गया, 20 का मल्टीप्लाई -10 से 200 आ गया, 40 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आ गया, 20 का मल्टीप्लाई 10 से 200, 10 का मल्टीप्लाई 20 से 200, इन सबको जोड़ भी लीजिए, पैरेलल में काम आएंगे। उसके बाद में f एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास ये है f एक्स माइनस एक्स बार है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आएगा, f तो है ही, f हो गया, x माइनस एक्स बार यहाँ भी है, x माइनस एक्स बार यहाँ भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हुआ है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 4000, इसको मल्टीप्लाई करके 2000। देखिए अब यहाँ सारे प्लस हो गए, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है ना, समान्य धन असमान्य ऋण के तहत, और ये प्लस हैं, इसको सारा जोड़ लिया, इतना आ गया। उसके बाद में ये चाहिए आपको x माइनस एक्स बार का होल क्यूब। उतना डिफ़िकल्ट है नहीं फ्रेंड, जो है आप दिमाग शांत करके बैठोगे, समझोगे चीज़ों को तो आसानी से हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। अब हमें ये अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई इससे ही करवा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ f एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो पहले से है, एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो पावर 3 हो जाएगी। तो यही है 4000 का मल्टीप्लाई -20 से करवाया गया, इसीलिए ये आपका -80,000 आया हुआ है। देखिए 4000 इंटू 20, 4000 इंटू 20 80,000, 2000 इंटू 10 20,000, राइट। ये सारा मल्टीप्लाई उसी तरीके से किया गया, इसको सारा आप जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ओके। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारे पास वैल्यूज़। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, μ3 की और μ2 की, है ना, μ3 की और μ2 की। μ3 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए सिग्मा f एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब अपान n है,
एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब अभी हमने निकाला, देखिए एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब 0 आया हुआ है जोड़ने पर, है ना। समेशन मतलब जोड़ने पर, सिग्मा जो है जोड़ने पर। तो अगर ये 0 आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 रख दोगे तो अब चाहे जिससे भी गुणा भाग करो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो वही हुआ है, यहाँ 0 रखा गया और ये आपका आया था 12,000, यहाँ पर कितना आया था 12,000, ठीक है। एन वगैरह से डिवाइड मत करिएगा फ्रेंड, सीधे सीधे वैल्यू उठा करके जो है 12,000 रख दीजिएगा। ये जो वैल्यू आई है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है 12,000, इसी को ही सीधे वहाँ पर रख दीजिएगा। N1 के चक्कर में यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा जैसा किताब सॉल्व कर रही है, ठीक है। उसके बाद में जब आप देखेंगे तो बीटा 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 आ जाए तो सिमेट्रिकल है, अगर बीटा 1 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बीटा 1 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है फ्रेंड। बस इसी के साथ हमारा ये स्क्यूनेस लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको समझ में आया होगा, नहीं क्लियर होता है एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा।